अंकित आप सबका इस बालाजी कोचिंग में स्वागत करता हूं और मैं आप लोगों के सामने आज मैथमेटिक्स के अंतर्गत हम यहां पे अनुपात और समानुपात पढ़ेंगे। हमें खेद है दोस्तों कि काफ़ी दिन से हमारे वीडियो नहीं आ पाए थे मैथ में और किसी कारणवश, तो आज से हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अनुपात समानुपात और एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल हम देखेंगे यहाँ पर। और एक बात हम आप लोगों से और बताना चाहेंगे कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यहाँ पे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। तो आइए आप लोगों का समय न बर्बाद करते हुए हम डायरेक्ट शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास जैसा कि हमने बताया अनुपात समानुपात रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर आधारित रहेगी। तो आइए देखते हैं यहाँ पर हम अनुपात और समानुपात। सबसे पहले अगर हम कुछ बेसिक बातें करें अनुपात की, हमें पढ़ना क्या है? अनुपात और समानुपात और समानुपात। दोस्तों यहाँ पे ये चैप्टर बेसिक होता है अनुपात समानुपात से। इससे बहुत सारे मतलब जो चैप्टर होते हैं उनसे क्वेश्चन लगते हैं, जैसे कि एज हो गया, आपका आयु संबंध हो गया। बहुत सारे परसेंटेज में भी आपको सवाल मिलते हैं कि उन पे भी आपको अनुपात आना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले इसको हम पढ़ेंगे और उसके बाद आगे की बातें देखा जाए। तो दोस्तों यहाँ पर अनुपात का मतलब और समानुपात का मतलब क्या होता है, थोड़ी सी हम बेसिक बातें आपको बताएंगे, उसके बाद आएंगे हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर। अनुपात का अर्थ होता है, यहाँ से अनुपात का अर्थ होता है, अर्थ क्या होता है अगर देखा जाए तो यहाँ से ज़रा मैं मार्कर चेंज कर दूँ थोड़ा, और यहाँ पर ये अनुपात का अर्थ यहाँ से हम भाग से लेंगे, भाग से। और समानुपात का अर्थ यहाँ पे है बराबर। समानुपात का अर्थ होगा दोस्तों यहाँ पे बराबर। तो अनुपात अगर निकाले तो मतलब कि भाग दे रहे हैं हम, मतलब कि उसको हम भाग में डिनोट करते हैं। जैसे लिखा है 1:2, जैसे लिखा है 1:2, तो यहाँ पे जो 1:2 है इसका मतलब यही हुआ कि इसको हम लिख सकते हैं 1/2 या फिर 1/2। अनुपात को हम बटा भी मानते हैं। तो ये कुछ कॉमन बातें होती हैं जो कि हर स्टूडेंट को आनी चाहिए। अब दूसरी बात, हम अनुपात पढ़ने से पहले क्या जानकारी देंगे कि अगर कोई भी अनुपात है, कोई भी अनुपात है, तो उसमें आप किसी भी संख्या से अगर गुणा करोगे दोनों तरफ तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे यहाँ पे हम 2 में अगर 3 से गुणा कर दे दोनों तरफ तो इसके मान में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि इससे कट जाएगा, फाइनल 1:2 आपका 2 ही बचेगा। तो ये एक कॉमन बात ये भी हमें पता होनी चाहिए कि अनुपात में हम गुणा कर सकते हैं तब भी मान नहीं बदलेगा अनुपात का। अगर हम अनुपात में क्या करें, दोनों तरफ ये लिखा 4:6 है, तो इसको आप सरलतम रूप में लिखोगे काट के, इसको डिवाइड करके, तो इसको 2:3 में लिखेंगे। ठीक है। एक और बात है अनुपात समानुपात में, तो अनुपात हम पहले देखेंगे, आपको देगा 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। तो अगर कभी आपको ऐसा अनुपात मिले तो आपको इनमें क्या करना है, इनको एक अनुपात में मतलब एक अंक में बनाना, मतलब इनके फ्रैक्शन से इसको आपको हटाना होगा। कैसे हटाएंगे? तो यहाँ इनका जो एलसीएम आए, अब देखो 4, 3 और 2 का लासा कितना होगा? 12 होगा। तो यहाँ से अगर हम 12 से सब में गुणा कर दें, सब में गुणा कर दें, तो ये से एक सरल अनुपात बन जाएगा, भिन्न हट जाएगा। 2 × 2 2 छाक 12, 3 चौक 12, 4 23 12, 6:4:3। मतलब इसका मतलब भी यही हुआ 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। उम्मीद करते हैं इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। और यहाँ पर हम आगे अब बात करेंगे समानुपात। समानुपात, समानुपात 2 शब्दों से मिलकर बना है समान अनुपात, समान धन
अनुपात, और इसका जो चिन्ह होता है ऐसे होता है, ये होता है समानुपात। यहाँ पे जो समानुपात है, समान धन अनुपात मतलब कि बराबर अनुपात, दोनों पक्षों में बराबर दो अनुपात किसमें हो, बराबर हो, तो वो बोला जाएगा कि ये समानुपात में है। तो यहाँ पर समानुपात में जैसे दो, मतलब कि यहाँ पे आपको देखना है एक चीज़, और क्या आपको देखना है कि समानुपात में जब हम पढ़ेंगे, मान लिया दो अनुपात A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, A अनुपात B और C अनुपात D आपस में क्या है, समानुपात हैं, समानुपाती हैं। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ से क्या निकल के आता है, बाहरी पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा, या फिर AD बराबर क्या निकल के आएगा, BC निकल के आएगा, AD बराबर BC निकल के आएगा। और समानुपात के हम बहुत सारे क्वेश्चन इसी फार्मूले से करते हैं, AD बराबर BC। तो कुछ बातें आपको कॉमन जानकारी हो गई। अनुपात का वास्तव में अर्थ होता है भाग या बटा, उसके बाद बराबर, समानुपात का अर्थ क्या होता है, बराबर। यहाँ पे समानुपात में क्या संबंध होता है, अगर यदि A अनुपात B और C अनुपात D आपस में समानुपाती हैं तो AD बराबर BC होता है दोस्तों, यहाँ पे AD बराबर BC होता है। और इसके बाद हमें ज्ञात करना होता है कि अनुपाती संख्याएं ज्ञात करो ना। आइए आते हैं अपने टॉपिक पर, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन मतलब बनना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे अब इसके आगे अनुपाती संख्याएं ज्ञात करना और क्या होता है, और यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं देखा जाए। सबसे पहले यदि हम किनारे से थोड़ा देखेंगे, यदि A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, C अनुपात D, तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन बनेंगे। तो A को कहेंगे हम, इसे हम प्रथमानुपाती बोलते हैं, इसे हम बोल देंगे प्रथमानुपाती या प्रथम अनुपाती। इसे हम द्वितीयक अनुपाती बोलते हैं, द्वितीयक अनुपाती, द्वितीय अनुपाती। ये होता है तृतीयानुपाती, तृतीय अनुपाती, और ये होता है चतुर्थानुपाती, चतुर्थानुपाती। आपको समझ आ रही होंगी ये बातें। यदि A अनुपात B समानुपात C अनुपात D हो तो A होता है प्रथमानुपाती, B होता है द्वितीयानुपाती, C होता है तृतीयानुपाती, और जो D होगा वो होगा आपका चतुर्थानुपाती। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जैसे कि यहाँ से अगर हम एक किनारे से लिखेंगे, एग्जाम्पल की बात करें, सबसे पहले 16 तथा 4 का अब मध्यानुपाती ज्ञात करो, मध्यानुपाती ज्ञात करो, मध्यानुपाती ज्ञात करो। चलिए आइए देखते हैं। देखो मध्यानुपाती, प्रथमानुपाती, तृतीयानुपाती कैसे निकालते हो, तो ये मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं। इससे पहले आपको प्रथमानुपाती निकालना, 2-3 क्वेश्चन हम लिखते हैं, ये होगा मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं। इधर देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन ये होगा कि अगर इसी को देखा जाए 4 तथा 16 का प्रथमानुपाती, प्रथमानुपाती, 4 तथा 16 का प्रथमानुपाती ज्ञात करो। फिर क्या होगा, एक क्वेश्चन बना देगा तृतीय अनुपाती ज्ञात करो, एक क्वेश्चन बना देगा चतुर्थानुपाती ज्ञात करो। आपको कैसे ज्ञात करना है ये देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर हम प्रथमानुपाती देखें, हमने माना कि प्रथमानुपाती प्रथम A शुरुआत में होगा, तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे किस फॉर्मेट में। आपको प्रथम अनुपाती ज्ञात करना, तो मान लेंगे प्रथम अनुपाती x है, या फिर प्रथम अनुपात जो है वो A है, वो क्या है, A है। अब A अनुपात 4 समानुपात 4 अनुपात 16, क्योंकि 4 तथा 16, अब इसका प्रथमानुपाती आपको निकालना था। तो यहाँ से बताया गया है कि समानुपात में AD बराबर BC का फार्मूला हम लगा देते हैं, AD बराबर BC। तो यहाँ से 16 और A का गुणा होगा, 16A बराबर 4 और 4 का गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4 गुणे 4। चूँकि बाहरी पदों का गुणा बराबर मध्य पदों के गुणा के बराबर होना चाहिए, बाहरी पदों का गुणा मध्य पदों के गुणा के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर निकल के क्या आएगा,
16 से 16 यानी कि ए का वैल्यू निकल के आएगा 16/16 बोले तो कितना 1, यानी कि जो 1 निकल के आया ये क्या निकल के आएगा 4 तथा 16 का प्रथमानुपाती। समझ में आ गया होगा शायद। अगर यही इसको ऐसे क्वेश्चन करता 16 तथा 4 का प्रथमानुपाती तब हम कैसे करेंगे, तो 16 तथा 4 में आपको देखो बनाना किस फॉर्मेट में, प्रथमानुपाती हम ए मान लेंगे या XYZ कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ से ए अनुपात ये कितना है 16, अब ये लास्ट में जाएगा समानुपात 16/4। AD बराबर BC होता तो बाहरी पदों का गुणा 4A बराबर 16 × 16 ये 4 यहाँ से 75 हो जाएगा तो A का मान निकल के आएगा 4 चौक 16, 16 चौक 64, यानी कि A बराबर होगा 64। हम कह सकते हैं इसका प्रथमानुपाती कितना होगा 64 होगा। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अब आइए हम सीखते हैं यहाँ पे मध्यानुपाती कैसे ज्ञात करते हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। देखो क्या, सबसे पहले देखो मध्यानुपाती में बनाना। देखो अगर आप फार्मूला यूज करो या कोई सूत्र याद करो तो उसमें आपको अगर थोड़ा सा भूल गए, लेकिन अगर हम कोई भी चीज़ अपने दिमाग में मतलब समझ के उसको कोई ऐसा एग्जाम्पल में मतलब बांटें कि वही बात याद करते हमारे सारी बातें याद हो जाएं, तो इसको कैसे हमें मध्य अनुपात में बनाना है वही बताना होगा। तो मध्य अनुपात आप मानोगे कैसे, सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे मध्यानुपाती है तो इस शुरुआत से करेंगे 16 अनुपात। यहाँ पे आपने माना मध्यानुपाती x है या a है या b है कुछ भी है, x समानुपात x अनुपात 4। अब इसका हमें मध्यानुपाती पता करना है तो देखो कैसे पता होगा, बाहरी पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। तो 4 और 16 का गुणा कितना होगा, 4 और 16 का गुणा यहाँ पे होगा 64 और बराबर x का गुणा हो जाएगा x²। तो यहाँ से x² होगा तो इधर ये रूट इधर लग जाएगा और यहाँ से 8 निकल के आएगा क्या तुम्हारा x का मान। तो ये जो x था आपने क्या माना था, यही तो मध्यानुपाती माना था। तो यहाँ से इसका मध्यानुपात क्या निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा, x बराबर कितना निकला 8 निकला, x बराबर कितना निकला 8 निकला। तो ये तो बेसिक है अगर आप सूत्र नहीं आपको आता, लेकिन अगर आपको सूत्र आता है तो अगर ऐसी संख्याएं हों जिनके वर्गमूल निकालना आसान हो तो कैसे निकालेंगे, रूट के अंदर दोनों संख्याओं का गुणा मतलब 16 तथा 4। मध्यानुपाती में आप ऐसा फार्मूला लगाओगे, रूट के अंदर दोनों का गुणा यानी कि 16 × 4 बोले तो 16 का वर्गमूल निकलेगा 4 और 2 का वर्गमूल निकलेगा 4 का वर्गमूल निकलेगा 2। तो यहाँ से 4 और गुणा 2 बोले तो 8 आ जाएगा। डायरेक्ट ये सूत्र भी होता है क्या, रूट के अंदर दोनों संख्याओं का गुणनफल। मध्यानुपाती के लिए रूट के अंदर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आइए हम आगे बात करते हैं तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती कैसे निकालते हैं, इसको भी सीख लेते हैं, फिर आगे हम आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन करवाएं। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन आ गया है। अब आपको 12 तथा 30 का तृतीयानुपाती ज्ञात करो। 12 तथा 30 का तृतीयानुपाती ज्ञात करो। आपको देखो कैसे बनाना, ध्यान से तो समझना है इस बात को। 12 तथा 30 का तृतीयानुपाती, मैंने मान लिया कि 12 और 30 का तृतीयानुपाती x है, कुछ भी आप मान सकते हो, स्वतंत्र हो। तो यहाँ 12 और 30 का तृतीयानुपाती निकालने के लिए हमें देखो फॉर्मेट क्या बनाना पड़ेगा। 12 सबसे पहले यहाँ पे हम मान लेंगे, माना तृतीयानुपाती क्या है x है, हम लिखेंगे नहीं लेकिन मान लिया x है। आपको बनाना कैसे, 12 अनुपात कितना, 12/30 तृतीय अनुपात में ये जो दी गई इसको यहाँ पे लिखेंगे। अब समानुपात 30/x, ये तृतीय अनुपाती आपने x मान लिया, ठीक है। तो अब हम इसको हल करेंगे AD बराबर BC फार्मूले से या फिर समानुपात में व्यक्त करके। समानुपात में होता है इधर बाहरी पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। 12 × x बराबर 30 × 30 और फटाक से इसमें हम कर देंगे 30 × 30 और बटा 12। 3 से काट दो, 3 दहम 30 तो 3 चौक 12।
2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 इक्के 2, 15 दूना 30 और x का वैल्यू निकल के आएगा 15 पची 75, 15 पची 75, यानी कि 12 तथा 30 का जो तृतीय अनुपाती होगा वो क्या होगा 75 होगा। 12 और 30 का तृतीय अनुपाती क्या होगा 75 होगा। आइए हम अब आपको चतुर्थानुपाती निकालना बताते हैं और जो कि चतुर्थानुपाती से भी क्वेश्चन आते हैं। चतुर्थानुपाती आइए यहीं पे देखते हैं। इधर क्वेश्चन ये आ जाता 12 तथा 30 का तृतीयानुपाती ज्ञात करो। इसको साफ करते हैं फिर लगाते हैं अगला। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन 6, 5 तथा 21 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। अब आपसे चतुर्थानुपाती देखो, प्रथमानुपाती आप ज्ञात कर चुके, द्वितीयानुपाती ज्ञात कर चुके, से मध्यानुपाती कहते हैं, मध्यानुपात ज्ञात करना सीख गए, तृतीयानुपात ज्ञात करना सीख गए। आइए हम बात करते हैं चतुर्थ अनुपात ज्ञात करना और कैसे करते हैं। इसमें ये बहुत इजी होता है। आपको बनाना है अनुपात में 6:5 समानुपात 21 अनुपात चतुर्थ में x समान लेते हैं, बस हो गया। AD बराबर BC का फार्मूला लगा देंगे, x गुणा 6 बराबर 21 गुणा 5। ये यहाँ पर x है, x का वैल्यू यहाँ से नीचे करेंगे हम, कितना आएगा 21 गुणे 5 और बटा 6 काट दो, 3 दून 6, 3 सते 21, 7 पना 35, 35 बटा 2। x का मान कितना निकल के आएगा 35 बटा 2, बोले तो 17.5। ये क्या निकल के आया तुम्हारा चतुर्थानुपाती। ये क्या निकल के आया अपना चतुर्थानुपाती। तो चतुर्थानुपाती ज्ञात। इस क्वेश्चन में आपको ये समझ आ गया होगा कि यहाँ पे अनुपाती संख्याएं हम कैसे ज्ञात करते हैं। अनुपाती संख्या 4 तरह से हम ज्ञात करते हैं। प्रथमा पूछता है, मध्यानुपात पूछेगा आपसे, तृतीयानुपात भी पूछे जाते हैं और आपका चतुर्थानुपात। मैंने ये सबको एक एक अच्छे से समझाया है और उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये जो क्लास है अनुपात समानुपात पर आधारित, और ये फर्स्ट पार्ट था, इसका पहली क्लास थी, और इसके आगे की सारी बातें स्टेप बाय स्टेप हम इसके पार्ट 2 में नेक्स्ट पार्ट में लेकर आपसे मिलेंगे। और आज की क्लास में हम आपसे यहीं तक बात करेंगे। आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दैट्स ऑल। जय हिंद।